नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रीति। आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग, यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हरितालिका तीज जरूर लिखिएगा, हर हर महादेव लिखिएगा। चलिए दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को सुनाऊंगी हरितालिका तीज व्रत की कथा, जो इस प्रकार है। तो आप लोग बने रहिए मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले शिव भगवान और शंकर भगवान और पार्वती माता की पूजा करने के बाद से हम लोग कथा सुनते हैं। पूजन करने के बाद कथा सुने। सूत जी कहते हैं कि मदार की माला से जिन पार्वती जी का केशपाल अलंकृत है और मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण की हैं और जो शिव जी दिगंबर नंगे, और ऐसी पार्वती जी और तथा शिव जी को प्रणाम है। रमणीक कैलाश के शिखर में बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती हैं, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब व्रतों में श्रेष्ठ हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह विधान बताइए। हे प्रभु, किस तप व्रत या दान से आदि मध्य अंत और आगे से महाप्रभु जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुआ है। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको बताता हूँ। एक व्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाना चाहता हूँ। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष में जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण देवता, मैं विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराणों और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा जाता है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। मैं एकाग्र मन से जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है, वह मैं तुमको बतलाऊंगा। तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्र मास में हस्त पक्ष के युक्त शुक्ल नक्षत्र की तृतीया तिथि को उन अनुष्ठान करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुम आज से बहुत दिनों से पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। यह वृत्तांत मैं तुम्हें बताता हूँ, कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवत नामक पर्वत है। उसके आगे तरह तरह की भूमियाँ हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवताएं, सिद्धचारण पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वत में के कितने ही शिखर हैं ऐसे ही कि जिनसे स्थापित रत्न, वैद्य, मणि आदि की खानें भरी हुई हैं। यह पर्वत ऊंचा है, इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किए रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव हिम बर्फ से आच्छादित रहते हैं और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्षों तक तुम उल्टी एक टांग पर खड़ी होकर धुआं पीकर रहती थी। 64 वर्षों तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रही और बैसाख की दोपहरिया में पंचाग्नि में तपती थी। श्रावण महीने में जल बरसता और तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट को सहन देखकर बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां आ पहुँचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिरी के
आर्धपाद आसन आदि देकर उनकी पूजा की और कहा, हे स्वामिनी, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहो भाग्य, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह योग्य कन्या रत्न किसी योग्य वर को दें। भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव इनमें से कोई नहीं है, इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही देवें। हिम्मत ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं तो मैं उन्हें अपनी कन्या दूंगा। हिम्मत की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीताम्बर, शंख, चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। वहाँ हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव सुनिए, मैं आपका विवाह पक्का करा दिया। उधर हिम्मत ने पार्वती के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाली। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपनी सखी के घर चली गई। वहीं जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी हुई और विलाप करने लगी। तुमको इस प्रकार विलाप करती हुई देख सखी बोली, तुम क्यों दुखी हुई हो? इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगी, इससे कोई संशय नहीं है। पार्वती बोली, मेरी जो कुछ अभिलाषा होगी मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। पार्वती बोली, मेरी जो कुछ अभिलाषा है प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कोई भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया, इनसे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती ने इस बात को सुनकर सखियों ने कहा, पार्वती की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग न करो, चलो किसी ऐसे वन में चले जहाँ पिता को पता न लगे। ऐसी सलाह कर तुम वैसे वन में जा पहुँची। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे, दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे कि कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गए हैं। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को ही दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिम्मत मूर्छित हो गए और गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते दौड़े दौड़े जब होश आया तो सब पूछने लगे कि गिरिराज, आप अपनी इच्छा का कारण बताइए। हिम्मत ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने। न मालूम कौन कन्या को हर ले गया है। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने काट लिया, सिंह खा गए होंगे। हाय हाय, मेरी बेटी कहाँ गई? किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कहे वायु के झोंके में कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद से हिम्मत तुम्हें वन खोजने लगे। वह वन में भी सिंह, भालू, हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसी जगह जा पहुँची जहाँ एक नदी बह रही थी। उसके रमणीय तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। उसमें तुमने उसी कंदरा में आश्रम बना लिया और मेरी एक बालुकामयी प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्तयुक्त तृतीया तिथि हुई तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जाकर गीत वादन से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रत राज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिसमें मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे तत्काल कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो। तुमने कहा, मेरे देवता, यदि आप
ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। मेरे तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने का तुमसे यह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी। तुमने यह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ उस महाव्रत का पारण किया। हिम्मत भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए आ पहुँचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते वो व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुँचते हुए गिर गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर 2 कन्याओं को सोते हुए देखा। देखते उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और बिलख कर रोने लगे। फिर पूछे, पुत्री, तुम सिंह, बाघ आदि जंतुओं से भरे इस वन में आ पहुँची? पार्वती ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले ही आपको शिव जी के हाथों सौंप दिया है। आपने मेरी बात टाल दी। अपने आप को मैं शिव जी के हवाले सौंप दी हूँ और आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं यहाँ चली आई। हिम्मत ने सांत्वना दी कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करूँगा। वे तुम्हें अपने साथ ले आए घर और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिया। इसी से तुमने मेरा अर्धासन पाया। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं मिला। हे देवी, मैं बताता हूँ कि इस व्रत का हरितालिका नाम क्यों पड़ा। तुमको सखियाँ हर ले गई थी, इसलिए हरितालिका नाम पड़ा। पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब इसकी विधि भी बताएं। इसका क्या पुण्य है, क्या फल है? यह व्रत कौन करे? श्री शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, मैंने समस्त स्त्री जात की भलाई के लिए उत्तम व्रत बतलाया है। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती है वह अत्यंत पूर्वक यह व्रत करे। केले के खंभे आज से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनावे, उसमें रंग बिरंगे रेशमी कपड़ों चांदनी लगाकर चंदन आदि सुशोभित द्रव्यों से मंडप बनाए। फिर शंख, भेरी, मृदंग आदि बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंगलचार करते हुए उस मंडप में पार्वती तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित करें। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फूल, सुगंध मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य एकत्र कर मेरी पूजा करें और रात भर जागरण करें। ऊपर जो वस्तुएं गिनाई गई है उनके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जमदी, गन, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो फल प्राप्त हो उन्हें इकट्ठा कर लें। उस ऋतु में जो फल फूल मिले विशेष रूप से रखें। इसके बाद धूप दीप्या से पूजन करें। हे शिव, शिवपुरी, हे मंगले, अब अर्थों में देने वाली हे देवी, शिव रूपे आपको नमस्कार है। हे शिव रूपे आपको सदा के लिए नमस्कार है। ब्रह्म रूपे आपको नमस्कार है। जगदात्री आपको नमस्कार है। हे सिंहवासिनी, संसार के भय से भयभीत मुझ दीन की रक्षा करें। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती, मुझे राज और सौभाग्य दे, मुझ पर प्रसन्न हुए। इन्हीं मंत्रों से पार्वती तथा शिव जी की पूजा करें। विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मण को वस्त्र, स्वर्ण आदि देवें। इसी तरह एकत्रित होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। फिर वस्त्र आदि को कुछ संकल्प करें। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार की पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्म तक सुख सौभाग्य का प्राप्त होता है। जो स्त्री तिथि का व्रत न करके अन्न भक्षण करती है वह 7 जन्मों तक बाध्य रहती है, बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्र, पुत्र शोक से शोकाकुल, स्वाभाविक की लड़ाकी, सर्दी दुख भोगने वाली और उपवास न करने
वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। मांसाहार करने से बाघिन, जो इस दिन मांसाहारी खाते हैं और मांस करने से बाघिन होते हैं, दही खाने से बिल्ली होते हैं और मिठाई खाने से चींटियाँ होते हैं और कुछ खाने से मक्खी, तीज को अन्न खाने से सुकरी, फल खाने से बंदरिया, पानी पी से जोंक, दूध पीने से सांपिन, उस रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने से मुर्गी बनते हैं। इसलिए सभी स्त्रियां व्रत अवश्य करें। दूसरे दिन सुवर्ण, चांदी और तांबे अथवा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दें और पारण करें। जो स्त्रियां इस प्रकार करती हैं वह मेरे समान पति पाती हैं और जब वह मरने लगती हैं तो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है। उसे सब प्रकार के सांसारिक भोग और सहयोग से मुक्ति मिल जाती है। हरतालिका तीज की व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेय का ज्ञान यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने यह व्रतों में उत्तम व्रत बतलाया है जिनके करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है, इनमें कोई संशय नहीं है। इसी प्रकार से हरितालिका तीज व्रत की कथा समाप्त होती है। दोस्तों, आप लोग मेरी पूरा वीडियो देखिएगा हरितालिका तीज व्रत की। आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं इन एडवांस और मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ रहिए खुश रहिए, मस्त रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे बहुत ही प्रेरणा मिलती है। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।